अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 3 नवंबर 2022 है और जुमेरात का दिन है, सुबह का वक्त है और आज का ये हमारा पहला व्लॉग है आपकी तरफ। सबसे पहले एज यूजुअल लॉन्ग मार्च का सीज़न चल रहा है, तो सबसे पहले लॉन्ग मार्च की खबर को शुरू करते हुए बाकी खबरों की तरफ चलेंगे। तो आपको बताता चलूँ कि गुजरांवाला से जो मोमेंटम शुरू हुआ है लॉन्ग मार्च का, और इस वक्त वो मोमेंटम गखर मंडी तक पहुंचा है। और अगर आप देखें गुजरांवाला से गखर मंडी तक सिर्फ लोग ही लोग, लोगों के सर ही सर आपको नजर आएंगे अगर ड्रोन वाला शॉट भी देखेंगे तो। गुजरात में इस लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां बहुत ही जोरों शोर से चल रही हैं। अली जैदी साहब सिंध से अपना काफिला लेकर गुजरात पहुंच चुके हैं और वो भी उन इस्तकबालियों में शामिल होंगे जो गुजरात में इस्तकबाल के लिए तैयार बैठे हैं। कल इमरान खान साहब ने अपनी एक स्पीच की और उस स्पीच में 6 सवालात रखे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के लिए। वो 6 सवालात मैं आपको यहाँ पे दोहरा देता हूँ और उनके जवाब भी मांगे हैं इस्टेब्लिशमेंट से। अब देखें कि ये जवाब आते हैं या इसका रिएक्शन आता है। पहला सवाल, जब डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सफीर को धमकी दी तो वो किससे मुखातिब था, किसको कह रहा था कि इमरान खान को हटा दो वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, और हटा दिया तो हमारे मामलात अच्छे होंगे, हमारे ताल्लुकात और ज़्यादा अच्छे होंगे। दूसरा सवाल उन्होंने रखा कि अरशद शरीफ शहीद साहब को जो धमकियां मिल रही थी वो कौन दे रहा था और किसने उसको बाहर जाने पर मजबूर किया, ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। ये सवाल भी उन्होंने उठाया। और उसके बाद तीसरा सवाल उन्होंने रखा कि कौन है जो सहाफ़ियों का मुंह बंद करना चाहता है, कौन है जो सहाफ़ियों को दबाना चाहता है या दबा रहा है। चौथा सवाल उन्होंने रखा कि वो कौन है जिसने आज़म सवाती साहब को नंगा किया, शहबाज गिल को नंगा किया, और ये एक नंगा करने वाली रिवायत इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में डाल रहा है, वो कौन है। पांचवा सवाल उन्होंने किया कि वो कौन है जिसने चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने ये मुल्क हमें इसलिए नहीं दिया था कि 18 कत्ल करने वाला एक कातिल इंसान हमारा वजीर दाखिला बन जाए। छठा और आखिरी सवाल उन्होंने किया कि अगर आपने न्यूट्रल और गैर सियासी होने का फैसला कर ही लिया है तो क्या चीज़ है जो आपको साफ शफाफ इलेक्शन करने में रोक रही है। ये बड़े अहम 6 सवालात उन्होंने किए हैं और इनके जवाबात मांगे हैं इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट। अब देखें कि इनके जवाबात आते हैं या इनके अगेंस्ट में कोई रिएक्शन आता है। एक छोटी सी बुरी खबर बताता चलूं जो कि स्पेशली हमारे लिए है, जो हम लोग सोशल मीडिया यानी यूट्यूब वगैरह पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके हवाले से एक कानून पास किया गया है, एक खामोश तरीके से लेजिस्लेशन की गई है कि अब से इस कानून पे FIA भी काम करेगा, जबकि ये कानून सिर्फ पहले पुलिस के पास हुआ करता था। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त FIA के अलावा और कोई इदारा या लॉ इन्फोर्समेंट इदारा नहीं है अभी उनके पास। इसी वजह से इस वक्त वो FIA को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं। ये मैसेज मैं आपको सुनाता चलता हूँ। अ साइलेंट legislation by government to rein in those who promote and create propaganda on social media. Government has decided to empower FIA by adding Article 505 of PPC, Pakistan Penal Code, to Agencies Act. Now those who tweet, make vlogs can go behind the bars for 7 years. देखें, अगर 7 साल की सज़ा मिलती है जो कि इन्होंने कंटेंट लिखा है कि प्रोमोट करना किसी प्रोपेगेंडा को या क्रिएट करना सोशल मीडिया पे, ये एक जुर्म है। ये बिल्कुल सही बात है, इस पे सज़ा होनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। बात आती है नीयत की। नीयत क्या है आपका ये कानून बनाने की? तो जहाँ तक नीयत नज़र आ रही है, ये कानून उन्होंने कानून की पासदारी के लिए नहीं लेकिन अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए बनाया है, या FIA के हवाले, ताकि अपने तमाम दुश्मनों से
बदला लिया जा सके। लाला असद पठान जो कि सखर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक अच्छा ट्वीट किया है कि इमरान दौरे हुकूमत में सेंसरशिप के ख़िलाफ़ हम सब ने मिलकर आवाज़ बुलंद की थी, मगर मौजूदा दौरे हुकूमत में पहले से ख़तरनाक और नाकाबिल बर्दाश्त सेंसरशिप हो रही है। इस पर इतनी मुजरमाना खामोशी क्यों? कहाँ मर गए वो आज़ादी सहाफ़त के नाम नहाद ठेकेदार? लगता है सहाफ़त की आखिरी रसूमात शुरू हो गई हैं। और दर हकीकतन अगर देखा जाए, हम सोशल मीडिया वालों को तो छोड़ ही दें, हम तो शायद किसी खाते में ही नहीं आते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया वाले सहाफ़ियों तक को कितना तंग किया जा रहा है। और अभी जैसे कि आपकी नज़र से गुजरा कि अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया, यानी पहले मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया और बाहर यानी कीनिया में उनको शहीद भी कर दिया गया। इस वक्त तक तकरीबन 4 और सहाफ़ी तक मुल्क छोड़ के बाहर जा चुके हैं या बाहर जाने पर मजबूर किए जा चुके हैं। इस वक्त हालात अगर देखा जाए पाकिस्तान में, न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि सहाफ़ती तौर पर भी इस वक्त हालात कुछ बेहतर नहीं है। बस दुआ ही कर सकते हैं कि कुछ बेहतरी की तरफ आएँ। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। जनाब, मुलाकातों का बाज़ार इस वक्त तमाम मुल्क में इंतहाई ज़ोरों शोरों पर सरगर्म है। सीएम पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब की एक मुलाकात हुई है पिंडी में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब से। इसी मुल्क के हालात की इस वक्त गर्मा गर्मी को देखते हुए इस टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए उनकी ये कोशिशें जारी हैं और ये होनी भी चाहिए। वैसे भी अगर इस वक्त हम देखते हैं तो पीटीआई की तरफ से 2 ही तो परवेज़ हैं जो कि एक ब्रिज का काम कर रहे हैं हुकूमत और पीटीआई या इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान। एक है परवेज़ इलाही साहब और दूसरे हैं परवेज़ खटक साहब। तो हेड्स ऑफ दोनों परवेज़ साहबान के लिए। कल डान न्यूज़ में एक खबर शाया हुई है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस ड्रॉप्स टू लोएस्ट लेवल इन पाकिस्तान, यानी इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में जो बिजनेस कारोबारी शख्सियात का कॉन्फिडेंस अपनी 75 साल तारीख में सबसे कम है। इसका मकसद यही है, जैसे कि मैंने आपको कल भी रिपोर्ट किया था अपने व्लॉग में, कि इस वक्त कारोबारी शख्सियात कारोबार बंद करके मुल्क से जा रही हैं और जो मुल्क में हैं कारोबारी शख्सियात वो अपना पैसा बाहर नहीं निकाल रहे। और जब पैसा बाहर नहीं निकलता है, रोल ओवर नहीं होता है, तो मसाइल पैदा होते हैं और मुल्क में एक गुर्बत की बेरोज़गारी की लहर उठती है। और पैसा क्यों नहीं बाहर निकलता? जब एतमाद खो चुका होता है मुल्क या मुल्क की हुकूमत। जैसे कि मैं बारहा ये बताता रहता हूँ कि इस मुल्क की हुकूमत, इस वक्त की जो हुकूमत है, उस पर कारोबारी शख्सियात बिजनेसमैन तबका जो है वो किसी किस्म का कोई एतबार नहीं कर रहा। बिजनेसमैन तबके को तो छोड़ ही दें, जैसे कि रेमिटेंसेस मैंने आपको बताया कि वो तक कोई भेजने को तैयार नहीं है, माँ सिवाय उसके जो कि एक बिल्कुल ज़रूरत के तहत अपने माँ बाप को या अपने भाई बहनों को जो घर के खर्चे के लिए पैसे भेज रहे हैं, सिवाय उसके बाकी और कोई पैसा नहीं भेजा जा रहा। जैसे कि पहले भेजा जाता था कि प्रॉपर्टी ख़रीद लें, ये ख़रीद लें, वो ख़रीद लें, इन्वेस्ट कर लें। अब इस तरह की कोई एक्टिविटी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से नहीं हो रही है। और ये हालात बेसिकली आपको किस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? ये हालात इस वक्त, मैंने आपको उस दिन भी डिटेल में समझाया था कि ये हालात हमें अब लेकर जा रहे हैं खाना जंगी की तरफ। जब आपका एक्सपोर्ट भी इस वक्त बंद है, एलसीज बंद हैं, इंपोर्ट भी बंद है, रेमिटेंसेस आ नहीं रहे, टैक्स कलेक्शन हो नहीं रही, और जिस तरह से करप्ट लोगों से पैसा वसूल किया जा रहा था, जो कि इमरान खान की दौरे हुकूमत में सबसे बेहतरीन रेशो था पाकिस्तान की तारीख का, कि किस तरह से पैसे रिकवर किए गए थे जो कि करप्शन के पैसे थे, वो ज़ीरो हैं इस वक्त। आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हमारे टार्जन साहब आ तो गए हैं लंदन से, लेकिन शायद उनको पेड़ नहीं मिल रहे कि टार्जन साहब पेड़ों पर कूद कूद के चल सकें। अरशद शरीफ शहीद साहब की वालदा ने
ایک गुजारिश की है, एक मैसेज किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को, और उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ शहीद के केस को मुतनाज़ा होने से बचाया जाए। तवक्को है मेरा ख़त शहीद बेटे के ख़त की तरह सर्द खाने की नज़र नहीं होगा। अरशद शरीफ की वालदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त। लॉन्ग मार्च के शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली आई है। लगता ये है कि इमरान खान इस वक्त अपने क्रिकेट वाले अंदाज में लॉन्ग मार्च को लेकर चल रहे हैं। अगली टीम यानी सामने वाली टीम को थका थका के मारने का प्लान है। मारना यानी वो फिजिकली मारना नहीं, सियासी मौत के हवाले से बात कर रहे हैं हम। तो इस हवाले से उन्होंने एक दफ़ा फिर अपनी लॉन्ग मार्च की शेड्यूल में चेंजिंग की है, जो कि असद उमर साहब अपने एक ट्वीट में बताते हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च के नए शेड्यूल के मुताबिक इंशाल्लाह कप्तान 10 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे और 11 नवंबर को तमाम पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ट्वीट पे याद आया नवाज शरीफ साहब की कल एक ट्वीट मैंने आपको पढ़ के बताई थी कि 10 लाख का दावा करने वाला 2000 लोग भी जमा नहीं कर सका। जावेद चौधरी साहब ने रद्द अमल दिया है इसी ट्वीट के जवाब में। वो कहते हैं कि मियाँ साहब बेहतर है कि नज़र चेक करवाएं। 2000 बंदा तो हर हफ्ते इवन फील्ड के बाहर चोर चोर के नारे लगाने पहुंच जाता है। और वैसे मेरा तो मशवरा ये है कि कुछ और लोगों को भी नज़र चेक करवानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर मैं नज़र फेरता हूँ स्पेशली जो नून लीगी सहाफ़ती कैंप के सहाफ़ी हैं उनके ऊपर, तो उन बेचारों की नज़र तो बहुत इमरजेंसी में चेक करवानी चाहिए। मुबशिर साहब को पहले 120 लोग दिख रहे थे और अब सिर्फ 20 लोग दिखना शुरू हो गए हैं। कामरान शाहिद साहब वो वैसे भी थोड़ी सी आपको पता है कि अब्यूज़ लैंग्वेज बोलते हैं और थोड़ी सी गंदी ज़बान में बात करते हैं। उसके लिए तो बहुत सारे सहाफ़ी यहाँ तक भी कहते हैं कि वो जो गली के कोने पे एक बदमाश नहीं खड़ा होता है मुंह में पान डाल के और अबे तेरी ये उसको सो लाइक दैट। तो एनीवे मैं अब इतना ज़्यादा उनके ऊपर नहीं बात करना चाहता, क्योंकि वो कुछ भी है मेरे सीनियर हैं और मैं उनकी इज़्ज़त करना भी चाहता हूं और करता भी हूं। लेकिन बहरहाल उनकी नज़र चेक करवाने की भी सख्त ज़रूरत है, और नज़र के साथ साथ मुबशिर और कामरान शाहिद दोनों के दिमाग का इलाज भी ज़रूरी करवाना चाहिए। डॉक्टर दानिश साहब को इस वक्त 2000 बंदा दिख रहा है, गरीदा उसको तो बंदा ही नहीं दिखता है। वो तो मुझे समझ से बाहर है कि वो इतना अपने मुआवजे का हक़ अदा करती है, अपनी सैलरी का हक़ अदा करती हैं कि उनका बस चले तो वो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर दे, बोले देखे कोई बंदा ही नहीं है। यानी मार्च तो छोड़े, पाकिस्तान में ही कोई बंदा नहीं है। और उसके बाद नज़र चेक करवाने की ज़रूरत है। मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब और भी बहुत सारे हैं, उनमें कुछ सहाफ़ी और कुछ सियासतदान हैं जिनकी नज़र चेक करवाने की इंतहाई सख्त ज़रूरत है। व्लॉग का वक्त ख़त्म होता है, अगले व्लॉग में मिलते हैं बहुत सारी नई खबरों और उन पर मबनी बेहतरीन तज्ज़ियों के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।